दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ दुख के अलावा कुछ नहीं देखा था। ये कहानी एक ऐसे संघर्ष की जिसने उन्हें एक छोटे से गांव से 340 कमरों तक का सफ़र तय करा दिया। ये कहानी एक ऐसी जिद की जिसने उन्हें लाख मुश्किल होते हुए भी रुकने नहीं दिया। ये कहानी एक ऐसी औरत की जिसने शायद ये कभी नहीं सोचा होगा कि वह इंडिया जैसे देश की कभी राष्ट्रपति बनेगी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में बनी हमारे देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। उड़ीसा के बेहद पिछड़ी जाति से जुड़ी 64 वर्षीय द्रौपदी मुर्मू का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरगंज के बतोपोसी गांव में हुआ था और उनके पिता बिरंची नारायण टूडू एक किसान थे। मुर्मू के परिवार में इनके 2 भाई थे, जिनमें भगत टूडू व सारनी टूडू दोनों ही भाई पिता के खेतीबाड़ी के काम में हाथ बटाया करते थे। इनके पिता और दादा दोनों ही गांव के प्रधान थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए इनके दोनों भाइयों में शिक्षा का अभाव रहा। द्रौपदी मुर्मू की शिक्षा में इनकी दादी का बड़ा योगदान था। उन्होंने द्रौपदी को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। इनकी दादी व घर का समाज में टूटी फूटी इंग्लिश बोला करती थी। द्रौपदी मुर्मू में अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में ही शुरू की। जब वह कक्षा 7 में थी तब उनके गांव में आगे की शिक्षा के लिए कोई भी विद्यालय नहीं था। तभी गांव में कुछ सरकारी अधिकारी और मंत्री जी का दौरा हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने उनके सामने अपनी आगे की शिक्षा जारी रखने की इच्छा जाहिर की। उनकी मदद से उनका दाखिला मयूरगंज के के उबरबेदा स्कूल में हो गया। इसके बाद उन्होंने सरकारी योजना की मदद से रमा देवी वुमेन्स कॉलेज में भुवनेश्वर में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने कला में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा पूरी करने के बाद उनका एक ही मकसद था कि वह कहीं नौकरी कर लें ताकि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मदद कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए वो उड़ीसा के सिंचाई विभाग में कनिष्ठ सहायक के तौर पर नौकरी करने लगी और फिर उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू से हो गया। उनके पति एक बैंक में काम करते थे। विवाह के बाद ससुराल में उनकी नौकरी को लेकर दिक्कतें शुरू हो गई। ससुराल वालों का मानना था कि दोनों लोगों के नौकरी करने की वजह से बच्चों की परवरिश पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने गांव में आकर इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाना शुरू कर दिया। यहाँ पर वेतन नहीं लेती थी। द्रौपदी मुर्मू के 2 बेटे थे, जिनमें बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम इत्रिश्री मुर्मू है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन यहाँ से अब उनकी लाइफ बदलने वाली थी, जिसका उन्हें अंदाज़ा तक नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें डिप्रेशन का सामना तक करना पड़ा, जिसके पीछे कारण था 25 वर्ष की उम्र में उनके एक बेटे की असमय मृत्यु होना। इसी कारण वे डिप्रेशन में चली गई। इससे बाहर निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुना, जिसके तहत वह ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़ गई। जब वे इस दुख से बाहर आ ही रही थी कि तभी 2013 में एक सड़क दुर्घटना में उनके दूसरे बेटे की मृत्यु हो गई। उनके जीवन का कठिन दौर यहीं नहीं रुका। बेटे की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके भाई का भी देहांत हो गया। इसी प्रकार द्रौपदी मुर्मू ने मात्र 1 महीने में ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को खो दिया। इन तमाम दुखों से निकलने के बाद जब द्रौपदी मुर्मू थोड़ा संभल ही रही थी कि तभी 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू का भी देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद द्रौपदी मुर्मू का सामान्य जीवन में वापस लौटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उन्होंने ब्रह्म कुमारी में अध्यात्म के साथ साथ योग का भी शुरुआत की। उन्होंने डिप्रेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आखिरकार वह अपनी आत्मशक्ति के बल पर इस बुरे दौर पर जीत हासिल करने में सफल हुई और उन्होंने अपना कदम समाज सेवा की तरफ बढ़ाया। उन्होंने समाज सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने के लिए कई विद्यालयों में शिक्षण कार्य शुरू किया। उन्होंने आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उत्थान के लिए भी कार्य किया था। वह कई NGO के संपर्क में भी आई, जिनके लिए उन्होंने गाँव-गाँव में घूमकर जागरूकता अभियान चलाए, जिनमें उन्होंने एजुकेशनल और कल्चरल डेवलपमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम किए। आदिवासियों के लिए समर्पण की भावना को देखते हुए कई राजनीतिक दलों ने उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू किया ताकि वे राजनीति क्षेत्र में आ जाएं। द्रौपदी मुर्मू को लगा कि राजनीति में जाने से वे अपने समाज के लिए अधिक कुशलता से कार्य कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहली बार 1997 में राजनीति में प्रवेश किया। वे भाजपा के सहयोग से रायरंगपुर नगर पंचायत से एक पार्षद का चुनाव लड़ी, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें साल 2000 में उड़ीसा सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उस समय वो उड़ीसा में बीजू जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाली सरकार में शामिल हुई थी।
जिसमें उन्होंने परिवहन विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों में 2000 से लेकर 2004 तक काम किया था। इसके बाद 2009 में वह पुनः विधायक चुनी गई। 2013 में उन्हें बीजेपी कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। साल 2007 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू के नाम झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनने का भी गौरव है। 18 मई 2015 में ये झारखंड की राज्यपाल नियुक्त की गई थी। वह 6 साल 1 महीना और 18 दिन तक इस पद पर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है और उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पीछे एनडीए का मानना है कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों को समर्पित किया है। उनके पास एक समृद्ध और प्रशासनिक अनुभव है। उनकी नीतिगत मामलों में समझ और उनका दयालु स्वभाव देश के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। उनकी महिला आदिवासी समाज और विवादों में हमेशा दूरी रही है। वह आदिवासियों और बालिकाओं के हितों के लिए हमेशा से काम करती रही हैं। यही कारण है कि एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। वहीं तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर यशवंत सिन्हा को विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार घोषित किया है। यशवंत सिन्हा भी पहले बीजेपी के बड़े नेता रह चुके हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें हराकर ये साबित कर दिया है कि वो उनसे अच्छी देश की सेवा कर सकती हैं। और चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना हो, अगर आप हार नहीं मानते हो तो आपको एक न एक दिन अपनी मंजिल ज़रूर मिल जाएगी। और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या द्रौपदी मुर्मू अब राष्ट्रपति बनने के बाद हमारे देश की सेवा अच्छे से करेंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।